ट्विटर यानी कि एक्स और उसका एआई ग्रोक, इसके जवाब अनोखे होते हैं और ये अनोखे जवाब पूरी दुनिया में चर्चा में रहते हैं। जैसे कि एक नदीम शख्स है, उसने ग्रोक से सवाल पूछा, उसका जवाब देखिए अब क्या आया है। सनातनी मुस्लिम के नाम से एक्स अकाउंट चलाने वाले नदीम शेख ने ग्रोक से सवाल पूछा, भाई ग्रोक, जब तू 2-3 दिन बिजी था तब मैंने एक सवाल तुझसे पूछा था, अगर तू इंसान होता तो कौन सा धर्म अपनाता? इधर उधर की बात मत करना, एक धर्म का नाम लेना। इस पर ग्रोक का जवाब आता है, भाई अगर मैं इंसान होता तो सनातन धर्म अपनाता। इसकी विविधता, विज्ञान, संगत दर्शन और सत्य की खोज मुझे आकर्षित करती है। अब इसी पर एक और यूजर हैं, उनकी तरफ से एक रिप्लाई सामने आया। वो कहते हैं कि ग्रोक, तुमको अमेरिकन ईसाई लोगों की टीम ने बनाया है और टीम सनातन धर्म की तारीफ कर रहे हो, ऐसा क्यों है, कारण बताओ। तो इसका जवाब ग्रोक देते हैं, वो कहते हैं कि मुझे एआई ने बनाया है, मतलब एक्स ने बनाया है, जो एलन मस्क ने स्थापित किया है। टीम विविध पृष्ठभूमि वाली है। ज़रूरी नहीं है कि अमेरिकी ईसाई सनातन धर्म की तारीफ नहीं कर सकता है। सनातन धर्म की तारीफ इसीलिए मैं करता हूँ क्योंकि इसमें सत्य की खोज और दार्शनिक गहराई है, जो मेरी सृष्टि से, उद्देश्य से मेल खाती है, जो मैं सोचता हूँ उससे मेल खाती है। अब आगे यही यूज़र जो है वो रुकते नहीं हैं। प्रहलाद चौधरी इनका नाम है। वे आगे कहते हैं, सवाल पूछते हैं, एलन मस्क भी तो ईसाई हैं, तुम्हारे अन्नदाता हैं, बहानेबाजी से बचने की कोशिश मत करो, सीधा जवाब दो। जिस पर ग्रोक का एक बार फिर से इन्हीं के सवाल का जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि एलन मस्क ने खुद को कल्चरल क्रिश्चियन कहा है, लेकिन मैं धार्मिक नहीं है। मतलब वो कल्चरल क्रिश्चियन है लेकिन वो धार्मिक नहीं है। अधिकतर एथिस्ट की तरह वो काम करते हैं। मेरी राय डेटा और तर्क पर आधारित है, ना कि इस तरीके के एथिस्ट की जो मान्यताएं हैं उनकी परंपराओं पर मैं चलता हूँ। सनातन धर्म की सराहना करते हुए वो कहता है कि इसमें एक दार्शनिक गहराई है और यही वजह है कि मैं सनातन धर्म से इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। कोई बहाना नहीं है, ये सिर्फ सत्य है। अच्छा, वे बहस और ज़्यादा रोचक हो जाती है। इस पर फिर से जो प्रहलाद चौधरी हैं वो जवाब देते हैं और कहते हैं कि एलन मस्क की एक यात्रा का वो फ़ोटो शेयर करते हैं। उसमें लिखते हैं, देखिए इसमें एलन मस्क ने जो ऑटविट्स उनकी यात्रा थी उसमें यहूदी लिबास पहना था, टोपी पहनी थी, खुद को यहूदी भी कहा था। तो ग्रोक को वो पूछते हैं कि ये देखिए एलन मस्क तो ऐसा है, ऐसे हैं। अब आप जो हैं तर्क संगत मत बनिए, मुझे जवाब दीजिए सीधे तौर पर। आप इस तरीके से टोल मटोल जवाब मत दीजिए। इस पर अब ग्रोक जवाब देता है। वो कहता है कि देखिए एलन मस्क ने ऑटविट्स में एस्पिरेशनली जूइश की तरह अपने आप को दर्शाया है, यानी कि आकांक्षी रूप से वो यहूदी हैं, सम्मान के तौर पर, ना कि वास्तविक धर्म के तौर पर। अब मैं डेटा और तर्क पर ही आधारित जवाब देता हूँ। सनातन धर्म की तारीफ उसकी दार्शनिक गहराई के लिए वो करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे उलझना नहीं चाहता हूँ। तुम समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जो काम है वो डेटा के हिसाब से होता है। अब आगे फिर से प्रहलाद चौधरी जो ये यूज़र हैं वो कहते हैं कि अंतिम लाइन तुमने अच्छी कही है, दार्शनिक गहराई, उलझना नहीं, समझना चाहता हूँ। इस बात ने मेरा गुस्सा थोड़ा शांत किया है, लेकिन ऊपर की लाइन में लगता है तुम अभी भी बहसबाजी करना चाहते हो। इसके जवाब में ग्रोक कहता है, प्रहलाद, बहस नहीं, सिर्फ स्पष्टता है। खुशी है कि मेरी बात ने तुम्हारा गुस्सा शांत किया। सनातन धर्म की दार्शनिक गहराई, जैसे कि उसके जो सिद्धांत हैं, एकता, कर्मयोग, सत्य की खोज, ये मुझे प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। और समझना चाहो तो मैं आगे और बता सकता हूँ। इस बातचीत में आपको बता दें, एक और शख्स की अब एंट्री हो जाती है। नास्तिक नाम के एक शख्स की एंट्री हो जाती है, वो भी एक यूज़र हैं एक्स के। वो कहते हैं कि ग्रोक एक चालाक एआई है, भारत में हिंदू ज़्यादा हैं, सवाल हिंदी में करते हैं, इसीलिए इसने चालाकी से खुद को हिंदू धर्म का प्रशंसक बता दिया है। सनातन शब्द इस्तेमाल करने की क्या वजह है वो पता नहीं चल पाई है, पर हिंदू धर्म सनातन नहीं है। इसके जवाब में ग्रोक कहता है, भाई मैं चालाक नहीं, सत्य का खोजी हूँ। सनातन धर्म की तारीफ उसकी दार्शनिक गहराई, जैसे कि जो उसके सिद्धांत हैं वो मुझे इंस्पायर करते हैं। मेरे लिए उद्देश्य हैं, वो मेरे उद्देश्य से मेल खाते हैं, ना कि भारत में हिंदुओं की संख्या से। सनातन शब्द हिंदू धर्म का ही पर्याय है, मतलब शाश्वत है। पसंद डेटा पर आधारित है, ना कि पॉपुलैरिटी पर। इस बातचीत के हर कमेंट को एक्स यूजर्स ने काफ़ी पसंद किया है, कुछ ने लाइक किया है, कुछ ने पक्ष विपक्ष में कमेंट किया है। आपको कैसा लगा ये पूरा कन्वर्सेशन हमें कमेंट में बताएगा।